हरिलाल की जय हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए भगवान की कथा में हम प्रवेश करते हैं। यहाँ पर समस्त पधारे हुए अतिथिगणों का साधुवाद। हमारे बीच में आज तो हमारे अगली साल जो कथा का पूर्ण जो हो संयोग प्रधान रहा, अध्यक्ष जो रहे हमारे समस्त भक्तगण भी आज, पंकज भैया, अजय भैया इत्यादि भी आज हमारी कथा में सभी पधारे हुए सज्जनों को साधुवाद आशीर्वाद देते हुए कार्य को हम आगे बढ़ाते हैं। बोलिए गजानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के सानिध्य में आपने कल की कथा में बड़ा सुंदर व्याख्यान सुना। भागवत अमृत कथा का पान किया आपने और कल जो है गौकर्ण धुंधकारी की कथा आपने श्रवण की। कहते हैं कि भागवत कथा का प्रथम दिवस में महत्तम की जो कथा कि कितने स्वरूप में इस कथा को करना चाहिए, कितने दिन की कथा होती है, इस कथा के करने से क्या फल मिलता है, इन सभी बातों का जो है आपको कल की कथा में हमने श्रवण कराया। अब यहाँ से प्रथम स्कंद की आज द्वितीय दिवस में प्रथम स्कंद की कथा में हम प्रवेश करते हैं। यहाँ से अब कथा प्रारंभ होगी। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का यहाँ मंगलाचरण शुभ आरंभ करते हैं। भगवान की कथाओं में जैसे कि आपने कभी भी कोई भी पुराण को, कथा को, शास्त्र को उठा करके देखेंगे तो सभी कथाओं में, हर पुराण में अलग अलग देवताओं की वंदन किया गया है, मंगलाचरण किया गया है। मगर यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण जो कथा है, यह सभी पुराणों का, सभी शास्त्रों का निचोड़ है। जिस प्रकार से एक पेड़ होता है, आम का पेड़ है, उसमें फल लगता है, पत्ते भी लगते हैं और सभी का जो रस होता है, उन सभी के द्वारा जो आम में रस निकलता है, वह रस में ही श्रीमद् भागवत कथा है। ओम श्री स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस तनो हरि। बोलिए गजानंद भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बारंबार वही कथा में श्लोक आता है और उसी सत्य की हम बारंबार वंदना करते हैं। भागवत कथा में सत्यम परम धीमहि, बार बार यही कहा जाता है कि सत्य ही जो है भागवत कथा है। जिसने सत्य को धारण कर लिया वही भागवत है। अपने जीवन में सत्य को उतार लिया वही श्रीमद् भागवत है। जिससे हमको सत्य कर्म करने की प्रेरणा प्राप्त हो वही श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व है। इधर तुलसी बाबा ने भी बहुत अच्छी बात कही है। रामचरितमानस में भी सत्य की वंदना की गई है। वहां पर भी वर्णन आता है कि धर्म न दूषर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। तुलसी बाबा कहते हैं कि सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता और असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं होता। तो जहाँ तक बन सके, जितना बन सके, मेरे प्रभु का गुणगान करें और सत्य को धारण करें।
असत्यम जो है और परम धर्म जो है वह सत्य है। जहां तक हो सके, जितना हो सके हमको सत्य बोलना चाहिए। जो श्रीमद् भागवत है वह सत्य पर चलने की हमको प्रेरणा देता है। बार बार यही वर्णन आता है। बोलिए जय श्री राधे। आगे महत्तम की कथा के पश्चात जो है मंगलाचरण होता है। धर्म पर चलने की वंदना करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज की जो कथा है वह बड़ी अद्भुत है। आज शौनकादिक 88,000 जो ऋषिगण बैठे हुए हैं, तो उन सभी ऋषियों में से एक संत खड़े हो गए और वह संत खड़े होकर के प्रश्न करने लगे। सूत जी महाराज उन प्रश्नों के उत्तर देते जाएंगे और जो है 88,000 जो ऋषि बैठे हुए हैं उन ऋषियों ने प्रश्न करना प्रारंभ करते हैं कि भागवत में परम धर्म क्या है महाराज, परम धर्म की व्याख्या बताइए। हमने आपका दर्शन किया, आपके दर्शन करने के पश्चात हमको आप यह मार्गदर्शन दीजिए कि कोई कहता है कि सुबह 4 बजे उठ करके स्नान कर लेना परम धर्म है, कोई कहता है कि लाखों रुपए दान कर देना धर्म है, कुछ लोग कहते हैं कि तीर्थ में जाकर के स्नान करना, यात्रा करना, बोले ये परम धर्म है। आखिर महाराज परम धर्म है क्या? धर्म के विषय में हमको बताइए, आखिर धर्म को किस प्रकार से समझा जाए। भगवान की नित्य प्रति हम भजन करते हैं, पूजन करते हैं। अब कभी कभी माता बहनें मंदिर में जाती हैं और वहाँ पर 4, 5, 7 मूर्तियाँ अगर बैठी हैं मंदिर में, तो बड़ा भ्रम हो जाता है कि हमने एक देवता को प्रसाद चढ़ा दिया, जल चढ़ा दिया, और मन में ऐसा ख्याल आता है कि हो सकता है भोलेनाथ को चढ़ा दिया, कहीं जो है मैया देवी पर नाराज ना हो जाए तो देवी को भी 2-4 रेवड़ी वहाँ भी चढ़ाना पड़ेगा। अब कहीं गणेश जी भी बैठे हैं महाराज जी एक साइड में, बोले अरे मन में भाव आया गणेश जी भी भूखे ना रह जाए तो उनको भी चढ़ाएं। मन में भाव आता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखिए, कोई कहता है भैरव बाबा बड़े हैं, कोई कहता है भोलेनाथ बड़े हैं, कोई कहता है माता रानी बड़ी है महाराज। अब इस कलयुग में तो नाना प्रकार के देवता प्रकट होने लगे। समझ में नहीं आता महाराज, हम बड़े विचलित हो जाते हैं आज के समय में कि किसे पूजें किसे न पूजें। तो यहां पर बहुत अच्छी बात आती है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर आपने किसी एक को इष्ट बना लिया तो आपको हजारों को पूजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सज्जनों, मेरी श्रीमद् भागवत मेरे बालकृष्ण की अगर महिमा को आप पहचान लें तो समझ लीजिए आपको दर दर की ठोकर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मेरे गोविंद की जो ठाकुर जी की कृपा हुई, आज आपके इस मोहल्ले में मेरे गोपाल जी पधारे हैं, मेरी भागवत मैया आई हैं, और इस महिमा को अगर आपने समझ लिया, जान लिया, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर आज वृंदावन बन गया। और इस बहती हुई गंगा में गोता लगाने से अगर आज हम चुक गए तो फिर समझिए पता नहीं 10-20 साल में फिर कब भागवत जी मैया आएंगी मोहल्ले में। कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि भागवत मैया पढ़ने के लिए एक पंडित जी गए थे वृंदावन। अब पंडित जी वृंदावन गए, अब वृंदावन से जब लौट करके पढ़ाई करके लौट रहे थे तो लौटते लौटते में उनको किसी स्टेशन पर विश्राम लेना पड़ा और उनको वहाँ पर भूख लगी आई। उन्होंने स्टेशन पे उतर करके अपनी पोती को हाथ में लिया और स्टेशन पे उतरे और थोड़ा कुछ फल फ्रूट वगैरह। आइए, हमारे बीच में सर पधारे हुए हैं, हम नाम तो उनका नहीं जानते हैं। भागवत जी के चरणों में आकर के पुष्प अर्पण करेंगे, प्रसाद अर्पण करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय।
बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय। भैया उनको तिलक लगा देना, स्वस्ति तिलक। और भगवान की इस वांग्मयी प्रतिमूर्ति कथा का श्रवण करते हुए कहने का तात्पर्य निगम फल है जो भागवत है, वह एक रसमयी कथा है। और जब पंडित जी उस भागवत कथा का रसपान करके लौट रहे थे तो स्टेशन पे फल खाने के लिए उतरे तो उनको रास्ते में उस समय उतरते समय ही उनकी जेब कट गई। अब जेब कट गई महाराज, तो जेब कटने के पश्चात क्या हुआ, उन्होंने फल तो तुलवा लिया, ठेले से फल ले लिया, और फल लेने के बाद जैसे ही अब उनको हाथ में जब पैसा उनके हाथ में नहीं आया कि महाराज मेरी तो जेब कट गई, और उन्होंने वहीं पर उनका जो फल का जो सामग्री थी उसको वापस करने लगे, तो ठेला वाले भैया ने कहा कि देखो पंडित जी आपकी जेब कट गई। बोले कोई बात नहीं, आप भूखे हैं तो आप जो है ये फल रख लीजिए, कोई बात नहीं, पैसा नहीं है, पैसे की व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको इस प्रकार से ही मैं अपने तरफ से फल समर्पित करता हूँ। अब फल ले लिया पंडित जी ने, बोले प्रसाद भूख लगी थी तो भोजन प्रसाद की जो है व्यवस्था हो गई। अब पंडित जी विचार करने लगे कि मेरा गांव तो बहुत दूर है, मैं किस प्रकार से मेरे गांव तक पहुंचूंगा। विचार किया तो पंडित जी ने उस ठेले वाले भैया से पूछ लिया कि भैया यहाँ पर कोई सज्जनों की बस्ती हो तो हमको बता दो। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी पास में ही जो है बस्ती है, बढ़िया सज्जन लोग रहते हैं, पटेल साहब का वहाँ पर जो है अच्छी बोलबाला चलता है, आप जाइए और वहाँ पर उनसे संपर्क कीजिए, आपके पास में पोती है, पत्रा है, और आप जाकर के उनसे मिलेंगे तो आपका कार्य कुछ ना कुछ आपकी जो है दान दक्षिणा की व्यवस्था आप घर पहुंचने तक की हो जाएगी। ऐसा जो है पंडित जी को रास्ता बता दिया। अब पंडित जी विचार करते हुए जाए और जैसे ही मोहल्ले में पहुंचे, गांव में पहुंचे, उस गांव में जाकर के और सब भक्तों से मिले। सबसे पहले उन्होंने एक पंडित जी जो थे वहाँ के मोहल्ले के गांव के पंडित जी से ही मिले। बोले पंडित जी राम 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 राम। सबसे पहले कहते हैं किसी मोहल्ले में जाओ या किसी बस्ती में जाओ तो सबसे पहले वहाँ के पंडित जी को मना लो तो सब बस्ती मन जाएगी। अगर पंडित जी बिचल गए तो पूरी बस्ती बिचल सकती है। तो भैया पंडित जी से जाकर के उन्होंने मिल लिया। बोले पंडित जी ने कहा कि देखो यहाँ पर कथा नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि देखो कथा नहीं हो सकती, मगर हम ये चाहते हैं आप पंडित जी हो और पंडित को पंडित का सहयोग करना चाहिए। आप ऐसी पहले ही ऐसी बातें करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने विचार किया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ कथा नहीं हो पाएगी। बोले तो फिर जैसे तैसे पंडित जी ने मनाया। बोले जाकर के एक बार पूछो तो सही, आप यहाँ के आपके मुखिया हो, आपके कोई जो भी हैं, बोले उनसे जाकर के बात करो। तो फिर पंडित जी के मन में आया ठीक है मैं जाकर के बात करता हूँ। उन्होंने जाकर के बात की। अब बात करने के बाद क्या हुआ कि पंडित जी पटेल साहब के पास पहुंच गए। अब पटेल साहब से बात किए। बोले पटेल साहब बोले बात ये है कि हमारे गांव में कोई पंडित जी आए हैं, बाहर से वृंदावन से आए हैं और कह रहे हैं मैं कथा करना चाहता हूं। तो पंडित जी इस प्रकार की बात कर रहे थे तो पटेल साहब ने कह दिया नहीं यहाँ कोई कथा मत, कोई जानता नहीं है क्या होती है कथा, बताओ। यहाँ नहीं होगी कथा, जाओ मना कर दो पंडित जी से। पंडित जी से मना कर दिया। पंडित जी ने कहा कि नहीं एक बार अच्छे से पूछ के देखो, आप कथा हो जाए तो अच्छा है। फिर पूछा पंडित जी ने, तो जैसे तैसे पूछा तो भगवान की कथा करने के लिए उनके बच्चों ने सुन लिया कि कोई कथा करने वाला आया है और न जाने कुछ हमको दिखाएगा कि क्या करेगा, मार्गदर्शन देगा। तो बच्चे मचल गए। बोले नहीं कथा होना चाहिए, कथा होना चाहिए। और जब बच्चों के कहने पर पंडित जी को हाँ भरना पड़ा। बोले जाओ कह दो और पंडित जी के द्वारा कथा सुनवाइए। तो जो बाहर से पंडित जी आए थे वे आए, अपनी पोथी पत्रा लिए, पंडित जी कथा सुनाने लगे। तो कहते हैं कि किसी समय ऐसा आ जाता है तो किसी के माध्यम से कोई रसमयी कथा श्रवण करने का हमको अवसर मिल जाता है। और वहाँ पर आज जो है उन बाल गोपालों की वजह से ऐसा सदमार्ग उन सभी बस्ती वालों को प्राप्त हो गया कि जो चाहने के बाद भी हमको प्राप्त नहीं हो पाता, मगर किसी एक सज्जन के द्वारा इतना जो है
महत्व बढ़ गया और वह कथा उनके ग्राम में हुई, बस्ती में हुई। उन सबको आशीर्वाद मिला, साधुवाद मिला, धन्यवाद मिला। इतना ज्ञान वो जानते नहीं थे, तो वह भागवत कथा कराना सीख गए और उनको ऐसा रस लग गया महाराज कि हर वर्ष वह कथा कराने का उनके मन में ठान लिए, संकल्प ले लिया कि हम हर वर्ष कथा कराएंगे महाराज। तो कथा का बड़ा महिमा है, और जो एक बार कथा सुन लेता है और उस गंगा में गोता लगा लेता है तो बार बार कथा सुनने का मन करता है। बोलिए जय श्री राधे श्याम। भागवत कथा की अनंत कथाएं हैं महाराज। बोले महाराज वर्णन यहाँ यही आता है कि 6 प्रश्नों के आधार पर जब कथा होती है, एक बार कथा हुई, 2 बार कथा हुई, और इतनी रसमयी कथा को बोले जितनी बार सुना जाए उतना ही कम है। और एक बार कथा को सुनने के बाद में अगर किसी ने कह दिया कि महाराज हमने तो बहुत सुन ली कथा है, अभी वही थी जो है, फिर इस बार फिर हो रही है, अगली बार फिर फलाने महाराज आए थे उनने भी सुनाई थी, बोले जिसके मन में ऐसा भाव आ गया तो समझ लीजिए उसने कथा का रस नहीं चखा। क्योंकि रामचरितमानस में बड़ा सुंदर वर्णन आया है कि राम चरित जे सुनत अघाई, राम चरित्र जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही, जिन हरि कथा हाँ जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। तो परमात्मा की कथा को बोले जिसने एक बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, इसके बाद में अगर कह दिया कि मैंने बहुत सुनी है कथा, तो उसके कानों को रामचरितमानस में क्या बता दिया कि रामचरित जय सुनत अगाही, जो भगवान की कथा को सुन करके कह देता कि मैं आगा गया सुन सुन करके, तो उसके कान क्या है, अही भवन के समान। जैसे कि एक बिल होता है, जिस बिल में जो है चूहा बिल बना लेते हैं और उसमें आकर के बैठ जाता है सर्प। अही माने होता है सर्प, संस्कृत में अही सर्प के लिए कहा गया। सर्प का भवन यानी कि सर्प उस घर में बैठ गया और सर्प का जो भवन हो गया, और अही भवन के समान उन कानों को बताया है जिन कानों में हरि कथा सुनने का जिनको मन नहीं होता है, और जो कथा होते हुए भी कथा नहीं सुन पाते हैं और घर बैठे ही आनंद ले रहे हैं कि बहुत सुनी है कथा, इस कथा में क्या है। बोले जैसी भी है कथा है, हरि नाम की चर्चा है, जितना हो सके उस कथा को श्रवण करना चाहिए। मुहु रहो रसिका भाव विभाव कहा, भगवान की कथा को जिसका जितना रस लिया जाए उतना ही कम है। बोले महाराज इस भागवत रूपी रस का पान किया जाए तो वो कैसे हो सकता है। श्रवण तो किया जा सकता है, मगर आपने किया कि रसपान कियो, रस के स्वरूप है, तो इस रसपान को कैसे किया जाए। एक बार क्या हुआ, कुछ एक जगह संतों की भीड़ लगी थी, संत लोग आए और वहां पर एक सुनार जी ने 2 मूर्तियां बनाई, पीतल की 2 मूर्ति थी, एक जैसी थी, 5-5 किलो की 2 मूर्तियां थी, दोनों एक बराबर तौल में भी बराबर थी, रूप स्वरूप में भी बराबर थी। अब इसके बाद क्या होता है कि दोनों मूर्तियों का परीक्षण करने के लिए सभी सभा के मध्य में जो है उन्होंने वार्तालाप रखी। बोले सभी लोग इन मूर्तियों की परीक्षा लीजिए और बताइए इनमें से एक मूर्ति की कीमत है 10,000 रुपये और एक मूर्ति की कीमत है लाखों की। बोले लाख रुपए वाली कौन सी मूर्ति है, इसमें ऐसी क्या विशेषता है। तो किसी ने कहा कि महाराज जी जो 1 लाख रुपए की मूर्ति है उसमें कहीं हीरा मोती सोना चांदी कुछ अलग से लगा होगा। बोले नहीं, कुछ नहीं लगा। बोले फिर हम कैसे माने कि ये कौन सी 1 लाख की है और कौन सी 10,000 की है, इनकी परीक्षा लेकर के देखो। तो एक सज्जन खड़े हुए उस सभा में और सज्जन ने खड़े होकर के मूर्तियों की परीक्षा ली। एक मूर्ति के कान में रस्सी डाली तो दूसरे कान से रस्सी निकल गई
और दूसरी मूर्ति की परीक्षा ली तो एक कान से जब उन्होंने रस्सी को डाला तो दूसरे कान से रस्सी नहीं निकली, उसके हृदय में प्रवेश करती गई। तो उस सज्जन ने परीक्षा लेकर के बता दिया कि जो एक कान से सुनकर के इस कान से निकाल देता है उसकी जो है 10,000 रुपये के बराबर कीमत होती है, और जो भगवान की कथा को इस कान से सुनकर के हृदय में उतार लेता है उसकी लाखों की कीमत होती है। ऐसा अनमोल रतन है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले यह भागवत रूपी रस है और इसको इस तरह से पिया जाए कि वह हमारे हृदय में उतर जाए। एक बार सुनने के पश्चात ऐसा नहीं कि महाराज कथा सुनी हमने और फिर जो है हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। कल तो हमने क्या सीखा था? कल हमने बताया था कि राम राम करना कल की कथा में हमको सुनने को मिला था कि जब भी हम आएंगे जाएंगे तो जय सिया राम सभी से किया करेंगे। और इस कथा को सुनने के बाद हमने कल संकल्प भी लिया था, सबने हाथ उठाया था कि जय सिया राम सबसे किया करेंगे। अब देखो कहना और सुनना और करना ये अलग अलग उसका जो है परिणाम होता है। तो करने से हमको फल मिलता है, कहने से और सुनने से नहीं होगा, तो करना पड़ेगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सूत जी महाराज ने श्री शौनकादि के ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए। उन 6 प्रश्नों के ऊपर हम दृष्टि डाल लें कि महाराज जी हमारा पहला प्रश्न है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। अब देखो आज जो 6 प्रश्न हो रहे हैं ना, इन 6 प्रश्नों के आधार पर ही 7 दिवस की जो कथा होती है वह पूरी चलती है। इन 6 प्रश्नों के ऊपर ही पूरी कथा का श्रवण पान आपको कराया जाता है। तो बोले 6 प्रश्न इस प्रकार के हैं कि प्रथम पहला प्रश्न हमारा ही है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। क्या परिक्रमा लगाना धर्म है? प्रातः 4 बजे स्नान कर लेना धर्म है? या लाखों के भंडारे दान पुण्य कर देना परम धर्म है? आखिर परम धर्म है क्या? और दूसरा प्रश्न हमारा ये है महाराज जी, मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना, घंटों तक तपस्या करना, क्या ये परम धर्म है? हमारी समझ में नहीं आता है कि परम धर्म क्या है, परम धर्म की परिभाषा क्या है। और तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि वेद में परमात्मा का नाम जो है अजन्मा बताया है, मगर भगवान जो है किसी के बेटा बनकर के आए, किसी के पुत्र बनकर के आए, भगवान के कितने अवतार हुए, कितने जन्म हुए, ये हमारी समझ में नहीं आता है। वसुदेव नंदन कृष्ण बनकर के आए। महाराज भगवान अवतारित तो होते हैं या जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं, ये बात भी हमारे समझ में नहीं आई। और चौथा प्रश्न हमारा ये है कि भगवान जब अवतार लेते हैं, कोई कहता है भगवान के 10 अवतार हुए, कोई कहता है भगवान के 2 अवतार हुए, कोई कहता है भगवान के 24 अवतार हुए, और कोई ये भी कहता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान के अनंत अवतार हुए। महाराज हमारे ये बात भी समझ में नहीं आई कि भगवान के आखिर अवतार कितने हुए। और 5वां प्रश्न हमारा ये आता है कि भागवत वक्ता कैसा होना चाहिए। जब भागवत हम कराएं तो भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए कि छोटी सी बात को बड़ा चाह करके बतावे वो ऐसा वक्ता, या फिर बड़ी से बड़ी बात को संक्षिप्त रूप में हमको समझा दे और कम समय में हमको पूर्ण दृष्टांतों का वर्णन समझा दे। बोले ऐसा ही वक्ता होना चाहिए जो हमारे लिए सभी कथाओं का सार। देखो कथाएं तो बहुत लंबी है महाराज, अगर एक भगवान की कथा को हम सुनेंगे और एक दृष्टांत पर चलेंगे तो भी हमारी कथा 7 दिन तक भी पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए श्रीमद् भागवत में से सार लेकर के हमको संक्षिप्त रूप में ही, कम शब्दों में ही पूर्ण कथा का वृत्तांत हमको बताए, ऐसा ही वक्ता श्रेष्ठ होता है। और 6वां प्रश्न हमारा ये है कि भगवान जब अपनी लीलाओं को पूर्ण करके चले जाते हैं तब धर्म की रक्षा कौन करता है, धर्म किसके शरण में जाता है। कृपया कर हमको इन सभी बातों का विशेष रूप से विवेचन करके संक्षिप्त रूप में आप हमको श्रवण कराइए।
कि भगवान कब अवतार लेते हैं। धर्म की स्थापना के लिए जब अवतार लेते हैं और धर्म की स्थापना करने के बाद भगवान चले जाते हैं तो धर्म किसके शरण में रहता है। तो यहाँ पर बड़ी सुंदर बात आई है कि धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि भगवान कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना के लिए बार बार और युग युगांतर में प्रकट होता हूँ। और भगवान बार बार जब भी धर्म की हानि होती है तो भगवान किसी न किसी रूप में किसी मनुष्य के हृदय में बैठ करके और आ जाते हैं। और भगवान जब आते हैं तो बड़ा आनंद होता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। ओ मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। के बिना ही मेरी नाम चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाम चल रही है। हैरान है जमाना मंजर ही नहीं है। करना नहीं बिगड़ी, करना नहीं बिगड़ी, ये जमाना हो रहा है। करना नहीं बिगड़ी, ये जमाना हो रहा है। जय हो आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।